हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अब टू द पॉइंट बात करते हैं। हमने अब तक आर डी शर्मा के चैप्टर 4 का 4.1 4.2 ख़त्म कर लिया है। अब हम 4.3 करने वाले हैं, ठीक है। तो इन टुडे सेशन वी विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चन 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक ट्राई करेंगे सॉल्व हो जाए। तो शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। अब खुद से ट्राई करो, हो जाए तो ठीक, नहीं तो वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं बुक बगल में रखा हूँ, बुक खोल लिया है मैंने एक्सरसाइज का, वरना बार बार स्क्रॉल करने पे कभी क्वेश्चन देखने के चक्कर में ना बेकार में टाइम वेस्ट होता है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लिखते चलना, करते चलना। अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? 25x x 25x in bracket x plus 1 is equal to -4। ओके, अब देखो क्या करेंगे आप, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे बारी बारी से। पहले इससे कर लेना, फिर इससे करना। तो 25x इंटू एक्स, तो 25x इंटू एक्स यानी कि 25x स्क्वायर प्लस 25x इंटू 1 25x, ठीक है, इज इक्वल टू -4 था। अब क्या करोगे, 4 को इधर ले आओ, यानी कि 25x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते थे आप लोग, इस वाले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को यानी इसको आप c से मल्टीप्लाई करते थे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब 100 को ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और प्लस या माइनस करने पे 25 आए। तो क्या करोगे, एक करके बताता हूँ, ऐसे ही करना है आपको। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो। 2 5 = 10 बचा 0, फिर 2 से 25 दूना 50, फिर 5 से करोगे 5 5 = 25, फिर 5 से 5 1 = 5, ठीक है। अब इन्हीं नंबर्स को ऐसा अरेंज करो कि वो जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए, और जब उसको हम प्लस या माइनस करें तो 25 आए, ठीक है। तो देखो ऐसे सिंपल है, 5 चौके 20, 5 × 2 × 2 5 और 20 इंटू ये बच रहा है 5 अकेले, 20 × 5 कितना हो गया, 100 हो गया। और 20 में 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 25। सेटिस्फाई हो गया ना। तो रख देते हैं अब 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कॉमन ले रहा है, कॉमन है ले लो। 5 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 5x कॉमन ले लिया। 5 5 25 5 और x 2 बार था, एक बार बाहर ले लिया तो 1 बचा, प्लस 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो है ही, तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही है कि गलत है डिपेंड करता है, ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5x प्लस 4 इन 1 ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट में ये दोनों जो लेते हैं हम लोग 5x प्लस 1, दोनों को 0 के बराबर रखो बारी बारी से। यानी 5x प्लस 4 बराबर अगर 0 है, 4 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर -4। तो x बराबर क्या हो गया, -4/5। वैसे ही 5x प्लस 1 को भी रख लेते हैं। तो 5x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर में -1। तो x बराबर क्या हो गया, -1/5। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया आपकी क्या वैल्यू हो गई। पूछा था ना कि फाइंड सॉल्व इक्वेशन, तो हमने कर लिया थ्रू फैक्टराइजेशन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मेरे पास बुक है इसलिए मैं बुक से क्वेश्चन देखूंगा, अब स्क्रॉल बार बार नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, क्या है, 16x माइनस 10/x इज इक्वल टू 27। तो इसको पहले एलसीएम ले लो आप। x को एलसीएम लिया क्योंकि अपॉन में x ही बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 और x में एलसीएम x ही होगा। 16 इंटू एक्स 16x स्क्वायर, यहाँ पे x कैंसिल, बचा 10 इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब ये x चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, 16x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 27x। अब 27x को आप इक्वल के इधर ले आओ, देन व्हाट विल हैपन,
16x², इट विल बी -27 क्योंकि प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, 16 दहा में 160, इसको मल्टीप्लाई किया 16 दहा में 160। अब यहाँ से आप फैक्टर खुद से करना, मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 160 को ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 160 है, और जब उसको आप प्लस या माइनस करो तो -27 आना चाहिए। तो क्या होगा, 32 गुणे 5, 5 ने 15, 15 के 10 यानी कि 160, और 32 से 5 जाएगा तो 27। तो इसको रखना पड़ेगा -32 + 5, तब आएगा ना -27। ठीक है, तो करते हैं। तो 16x² -32x + 5x -10 बराबर में 0, यानी कि अब यहाँ कॉमन क्या ले, 16x कॉमन हो रहा है, तो 16 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, एक x बच गया, -16 दूना के 32, प्लस यहाँ क्या 5 कॉमन है, x - 5 × 10 बराबर में 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया, x - 2, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया 16x + 5। इन दोनों को 0 के इक्वल रख दोगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x बराबर में 2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा -5/16। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या है आपका, 6x² + 11x + 3 = 0। अब 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 18 को ऐसा ब्रेक करो, 18 को ऐसे ब्रेक करो कि गुणा करने पे जो नंबर्स आए, फैक्टर के जो नंबर्स आए वो गुणा करने पे 18 आए, और जब प्लस या माइनस करो तो 11 आए। तो 9 और 2, 9 दूना 18, 9 2 11, 9 2 11, वही जो 9 2 11 हो जाते हो आप लोग। 6x² + 9x + 2x + 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले, आपका 6 है और 3 है, 9 है, तो 3 कॉमन दिख रहा है ना, और x कॉमन है, यानी 2x हो जाएगा, 3 2 6 + 3 3 9, और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2x + में 3। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है ना, तो 1 तो कॉमन रहता है, ये 1 तो रहता है, ये 1 ले लो। तो एक ब्रैकेट में हो गया 3x + 1, और एक ब्रैकेट में हो गया 2x + 3, दोनों के बराबर 0 के रखो, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x बराबर -1/2, और एक हो जाएगा आपका x बराबर -3/2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2x² + ax - a² = 0। अब क्या करना है, वापस से देखो, पहले तो आपको जो बताया था सेम पैटर्न, आप x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 2 × a², ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, कि x का कोफिशिएंट a है ना, आपको इसको ऐसे रखना है कि गुणा करने पे 2a² आए, और घटाने पे कितना आए, घटाने या जोड़ने पे a आए। तो क्या करोगे, 2a × a क्या हो जाएगा, 2a², और 2a में से a घटाओगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी यहाँ रख सकते हैं 2x² + 2ax - ax, कितना हो जाएगा, 2ax में से ax घटाओगे तो ax बचेगा सिर्फ, -a² बराबर में 0। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन का मतलब जो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2x कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या बचा x, प्लस यहाँ क्या बच गया a, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, -a कॉमन लिया, तो माइनस साइन बाहर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ x बचा, प्लस में 2 1 में से एक बाहर है तो एक बच गया, बराबर 0। तो क्या हो गया, इन वन ब्रैकेट इट विल बी 2x - a, और अगले ब्रैकेट में x + a = 0। वैल्यू को बारी बारी से रखते हैं 0 के इक्वल, तो 2x - a बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/2, और अगला क्या हो जाएगा, x बराबर -a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगर डाउट कहीं होगा तो आप पूछ लेना, वापस से पूछ लेना, डाउट के अलग से वीडियोस बना दूंगा, उसकी टेंशन छोड़ दो आप। x - 1 -1/x + 5 बराबर 6/7।
6/7 दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 1 और -5। x का मान जो भी होगा पर ये नहीं होगा, इसका मतलब होगा। तो इससे बहुत लोड मत लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक बात और, आप लोग को मैं कभी बोलता नहीं सब्सक्राइब या लाइक करने को, तो देख लिया करो खुद से, अगर सही लगे तो करना, नहीं लगे तो क्या गलत है वो बता देना। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए ताकि इम्प्रूव करो, ठीक है। बहुत फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि वो तभी आप करोगे जब आपका मन होगा, वो मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वही है, बहुत रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता कभी। तो आपको लगेगा कि सही है, चीज़ें सही जा रही हैं, इसको और थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना एक मोटिवेशन देना चाहिए, तो ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, जो इम्प्रूवमेंट होगा वो बताना, मैं इम्प्रूव करता जाऊँगा, चीज़ें कभी ना कभी ठीक हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे। पहले एलसीएम लेते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज करें क्या, ये करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, x-1 और x+5, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, जो ये नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, और ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो पहले एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम क्या है, x-1 और x+5, उससे डिनोमिनेटर यानी पहला वाला क्या है, अपॉन में x-1, एक कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, x+5 × 1, x+5 बच गया, माइनस में वैसे सेम इसी पैटर्न में करोगे तो एलसीएम अपॉन में डिनोमिनेटर, तो x+5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x-1 बराबर 6/7। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं ऊपर, x+5 - x+1 अपॉन में, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, x × x x², x × 5 प्लस में 5x, फिर ये -1 × x तो -x, फिर 1 में इसको करो, माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5 बराबर 6/7। x ये कैंसिल हो गया, तो 5 1 क्या बचा, 6, ठीक है, अपॉन में x² प्लस 5x में से एक x जाएगा तो क्या बचा, 4x -5 बराबर 6/7। ऊपर से ऊपर नीचे और नीचे से नीचे कट सकता है, ये कट जाएगा, यहाँ बचा कुछ तो 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो, यानी हो जाएगा x² प्लस 4x -5 और ऊपर हो गया 7 बन जा 7। अब इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा ना, तो -7 - 5 12, x² प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। अब 12 यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 12 × 1 12। 12 को ऐसा ब्रेक करो, गुणा करने पे 12 आए, घटाने या जोड़ने पे 4 आए, 6 दूना के 12, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी x² प्लस 6x - 2x -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन लिया आपने, x कॉमन लिया, तो x + 6 बच गया एक ब्रैकेट में, -2 कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, x + 6 बराबर में 0, यानी एक ब्रैकेट में x + 6 आ गया और एक ब्रैकेट में x - 2 आ गया बराबर 0, यानी x बराबर एक वैल्यू हो जाएगी -6 और एक हो जाएगी +2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब सब इसी टाइप के हैं ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 1 अपॉन x + 4 - 1 अपॉन x - 7, x - 7 इज इक्वल टू 11/30। सेम कंडीशन, क्या करोगे, पहले आप लोग एलसीएम ले लो, यानी x + 4 और x - 7 आपका एलसीएम हो जाएगा। x + 4 x + 4 कैंसिल तो क्या बचा, x - 7 बचा, माइनस ये x - 7 कैंसिल तो क्या बचा, x + 4 बचा बराबर 11/30, यानी कि ये हो गया x - 7। ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर ये ब्रैकेट हटाओगे ना जब, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये -x -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x को x से, x × x x², फिर x को 7 से तो -7x
फिर 4 को x से प्लस 4x माइनस 28 बराबर में 11/30। ये x से ये x कैंसिल, -7 -4 -11 अपॉन में -7 + 4 कितना हो जाएगा -3, यानी x² -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। आपको अभी अभी बताया ऊपर से ऊपर यानी इससे ये कट सकता है। अगर नीचे का नीचे होता तो भाई सामने सामने कुछ सेम होता तो काट देते, नहीं है तो ये चला गया इधर को, तो क्या बचेगा x² -3x -28 बराबर, ये 30 गया, 30 से कम 30 इनके -30 हो जाएगा, नहीं क्योंकि माइनस साइन पहले से है वहाँ पे, इसको इधर भेजते हैं यानी x² -3x -28 + 30 कितना हो जाएगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, यानी कि प्लस में 2 बराबर 0। तो x², अब 2 एक कम 2, गुणा करने पे 2 चाहिए और घटाने पे कितना चाहिए आपको -3x। तो क्या कर दोगे, 2 एक कम 2, 2 को कैसे ब्रेक करोगे, तो -2 -1 -3 और 2 गुणे 2, 2 एक कम 2, ठीक है, यानी कि -2x -x + 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है तो x बच गया 1 -2, यहाँ -1 कॉमन दिख रहा है तो क्या हो गया x -2 बराबर में 0। तो इन वन ब्रैकेट इट विल बी x -2 एंड इन अदर ब्रैकेट इट विल बी x -1 इज इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर रखोगे दोनों को तो द वैल्यू विल बी x बराबर 2 और एक हो जाएगा 1। आंसर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1/x -3 + 2/x -2 इज इक्वल टू कितना है 8/x। ये जो दिया है ना ये आगे कि x नॉट इक्वल टू से घबराना मत, कोई मतलब नहीं है इससे, 0 2 3 अगर मतलब कि अगर x की वैल्यू निकालने पे अगर ये सब आता है तो x उसके बराबर नहीं होगा, यानी कि उसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए घबराना मत कि ये क्या दे दिया वो क्या दे दिया। चलो सेम काम करते हैं, क्या करेंगे तो पहले तो कलर चेंज करेंगे मार्कर का, कुछ मज़ेदार सा देखो कौन सा लूँ, इसको लेके देखते हैं। चलो ये हो गया आपका x -3 और अगला हो गया आपका x -2। तो x -3 से x -3 कैंसिल आउट तो x -2 होगा ये, प्लस ये 2 ऊपर है, x -2 कैंसिल तो क्या बच गया x -3 इज इक्वल टू 8/x। कहीं भी कोई भी डाउट छोटा से छोटा कुछ भी हो, ऐसा लगे कि प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे, देन प्लीज़ लेट मी नो। ईगो हर्ट नहीं होगा उससे आपका, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है ना, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ, चार्ज इसके लिए भी नहीं करता वैसे तो मैं। तो आपको जहाँ भी प्रॉब्लम लगे, जहाँ भी कोई भी समस्या दिखे, आप खुल के पूछना मुझसे, ना पूछ पाओ तो मेरे नंबर पे पूछ लेना मुझसे 237959। आप पूछ लेना आराम से, जो लगे डाउट, कैलकुलेशन के डाउट्स भी पूछना हो तो पूछ लेना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। x -2 + 2 × x 2x प्लस माइनस 2 3 = 6। तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं इसका पहले वाले का, इसको x -2, ठीक है। अब करते हैं अपॉन में, सॉल्व करते हैं इसको, x × x x² -2x -3x + 3 × 6 बराबर में 8/x। 2x + x कितना हो जाएगा 3x, -6 -2 -8 अपॉन में x² -3 2 5x + 6 बराबर में 8/x। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को, इसको नीचे, क्योंकि अब तक तो कैंसिल हो जा रहा था तो 1 बचता, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहता था, अब यहाँ करना पड़ेगा पूरे को, ठीक है। तो ध्यान देना, लिख देता हूँ पूरा। 8 से मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट में x² - 5x + 6 और x से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3x - 8, कोई दिक्कत। 8 × x 8x² -5 8 = 40x + 8 6 = 48, क्लियर है।
प्लस एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस 8x। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इधर इस पूरे को इक्वल के इधर लाते हैं, तो पहले ले आते हैं 8x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 48 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम कोफिशिएंट वाले एक्स स्क्वायर यानी 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर x 40 और यहाँ भी x है ना, माइनस 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस में 32। ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता होगा। अगर ये कैसे गुणा करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, या फिर कैसे माइनस प्लस करना है, ये भी दिक्कत हो तो पूछ लेना इसको भी आप लोग। लेकिन ऐसे बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी मालूम पड़ेगा। बताओगे तो मैं बता दूंगा उसको, कोई भी डाउट रहे तो। प्लस में 48 बराबर में 0। ठीक है। अब क्या करोगे, सेम वही काम, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 में 48 का गुणा करो। 5 के 20, 5 8 जा 40 यानी 240। 240 को ऐसा ब्रेक करो कि गुणा करने पे 240 आए और आपका घटाने पे 32 आए। ठीक है। तो 20 और 12, 20 गुणे 12 दोनों के 240 हो गया। और माइनस 20 में प्लस 12 करोगे, सॉरी माइनस 20 माइनस 12 करोगे तो माइनस 32 आएगा। यानी कि माइनस 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है 5x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ x माइनस 5 4 जा 20, यहाँ माइनस क्या कॉमन दिखा 12, तो x माइनस 12 4 जा 48 बराबर में 0। यानी एक ब्रैकेट में क्या हो गया 5x माइनस 12 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर में 0। यानी x बराबर 1 4 हो जाएगा और x बराबर 1 क्या हो जाएगा 12/5। यह है आपका आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए बातों में टाइम कम वेस्ट कर रहा हूँ, वरना वीडियो का बेमतलब का 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बनाना और काम की बात 20 मिनट रही, बाकी सब फालतू बात तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए सीधे काम की बात। चलिए अगला क्वेश्चन है 16/x माइनस 1 इज इक्वल टू 15/x प्लस 1। और क्या है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस 1। ठीक है। उससे डरना मत, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ग्रीन वाला करके लिख रहा है क्या सही, चलो ठीक तो है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया x है, x कैंसिल 16 बचा माइनस x इंटू 1 x बराबर में 15 में x प्लस में 1 हो गया। ठीक है। अब आप वापस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे लिख देते हैं। 16 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू x प्लस 1, ये आपका मल्टीप्लाई का सिग्नेचर, इसको भी x मत समझ लेना। ठीक है। बराबर में 15x करते हैं 16 इंटू x 16x 16x प्लस 16 एकम 16 x इंटू एक्स जो आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है। बराबर में 15x। 16x में से ये x घटाओगे तो क्या हो जाएगा 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 15x। अब सबको इक्वल के उधर ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस जो है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में नहीं हो सकता, तो उधर करते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो चेंज कर देते हैं सारा का सारा। तो उधर भेजने पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, ये हो गया आपका, ये 15 है सॉरी, अच्छा लिखा तो है ये मैंने, यानी कि ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर गया उधर तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16 और ये प्लस 15x पहले से यहाँ पे ये वाला यहाँ पे था बराबर 0, ये तो कट गया। ठीक। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचा बराबर में 0। ये तो फॉर्मूला बन रहा है, आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है ना 16, यानी कि बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 4 या ए माइनस बी एक्स माइनस 4 बराबर में
0, यानी कि एक बार x की वैल्यू आएगी -4 और एक बार +4। आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए x + 3 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू 3x - 7 अपॉन में 2x - 3। देखो 10 क्वेश्चन बता, मैं 5 भी सकता था, 10 इसलिए बता रहा हूँ ना कि जितनी जल्दी मैथ के सिलेबस को हम लोग ख़त्म करेंगे फिर साथ के साथ पेपर लगाना। अभी साइंस पूरा पढ़ना है, साइंस पूरा का पूरा पढ़ना है अभी। तो नॉट इक्वल टू 2, -2, 3/2, इसीलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। अब देखो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबको, इसको यहाँ करो, इसको इधर करो, यानी कि मार्कर चेंज कर लो पहले। क्या ले लिया यार, चलो x + 3 2x - 3 एक ब्रैकेट में हो गए, मतलब कि एक ही साइड हो गए, और ये x + 2 एंड 3x - 7 करते हैं मल्टीप्लाई। 2x × x², सॉरी x × 2x 2x², फिर x में 3 का करोगे तो -3x प्लस 3 × 2 = 6x, ठीक है, प्लस माइनस किया 9, यानी कि 2x² - 3x + 6x - 9। अब इसको करते हैं इधर, x × 3 3x², x × 7 -7x प्लस 3 × 2 = 6x प्लस माइनस 7 × 2 = 14। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये निपटा दो ना। अब इन सब को ले जाओ उधर को, तो क्या करेंगे, 3x² और 2x², तो 2x² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x² -7x, ये वाला ये गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी माइनस तो प्लस हो जाएगा 3x, उधर -14 था, ये गया तो +9 हो गया, बराबर में 0। कोई दिक्कत। अब सॉल्व करते हैं, 3x² से 2x² जाएगा तो बचेगा x² -7 + 3 यानी कि -4x -14 + 9 यानी कि 5, सॉरी माइनस होगा 5 ना, साइन बड़े वाले का लेते हैं ना, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, 5 × 1 5 × 1 = 5, 5 को ऐसा ब्रेक करो कि उसको घटाने या जोड़ने पे -4 आए। तो क्या करेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं -5 - 1, 5 एकम 5 -5 -5 + 1 ना, +1, तब ना होगा -4। ठीक है, चलो अब लिखते हैं, यानी कि इक्वेशन था x² -4x - 5 बराबर में 0, तो x² -5x + x - 5 बराबर में 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x - 5 हो गया, प्लस यहाँ 1 कॉमन था तो यहाँ भी x - 5 हो गया, बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x - 5 और अगले में हो गया क्या, x + 1 बराबर में 0, यानी कि एक हो जाएगा x = 5 और एक हो जाएगा -1। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है x + 3 अपॉन x - 2 -1 - x अपॉन x बराबर 17/4, x नॉट इक्वल टू 0, -2। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेंज द मार्कर। x और x - 2 इज द एलसीएम, x - 2 से x - 2 कट गया, x × x + 3 माइनस x कैंसिल, तो x - 2 1 - x बराबर 17/4। अब सॉल्व करते हैं, x × x x² प्लस x × 3 3x
पहले इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लो सारा, फिर माइनस साइन की बात करेंगे। एक्स इंटू वन एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर -2 + 2x। इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, उसके बाद बात करेंगे ब्रैकेट ओपन करने की। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -2x = 17/4, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर + 3x। पहले इसको सॉल्व कर ले ब्रैकेट को, यानी कि ये हो जाएगा आपका -x स्क्वायर 2x + x + 3x -2, ठीक है, अपॉन में पहले ज्यों का त्यों उतार दो, x स्क्वायर - 2x बराबर में 17/4। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। x स्क्वायर + 3x माइनस को ये प्लस हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर -3x + 2, सब चेंज, यानी कि ये 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बच रहा है, x स्क्वायर - 2x बराबर में 17/4। अब क्या, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, बच रहा है आपका x स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में x स्क्वायर -2x बराबर 17/4। अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक सेकंड भाई साहब, एक गलती हो गई। x स्क्वायर + x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, तो भूल गया था मैं इसको। चलो अब वापस से मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसमें, यानी कि 4 × 2 = 8x स्क्वायर प्लस 4 × 2 = 8, यानी 17 × x स्क्वायर 17x स्क्वायर -17 दूना के 34, ठीक है, -17 दूना के 34x। अब हम क्या करते हैं, इक्वल के उधर ट्रांसफ़र करते हैं पूरा इसको, तो हो जाएगा 17x स्क्वायर -34x तो पहले से था, 8x स्क्वायर आएगा तो -8x स्क्वायर हो जाएगा और -8 हो जाएगा बराबर में 0। क्लियर है। 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17, यानी 9x स्क्वायर -34x, ठीक है, -8। अब क्या करोगे, कोफिशिएंट वाला काम, 9 8 = 72, गुणा करने पे 72 चाहिए और घटाने या जोड़ने पे -34 चाहिए। तो 36 दूना ये कितना होता है, 72 होता है, और 36 में से 2 घटाओगे तो 34, तो -36 + 2, यानी कि 9x स्क्वायर -36x + 2x -8 = 0। 9x कॉमन लो, क्या हो जाएगा, x - 9 × 36 प्लस यहाँ 2 कॉमन लो, क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में x - 4 हो गया और एक ब्रैकेट में 9x + 2 हो गया बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा और एक -2/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आज आपके 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम ट्राई करेंगे कल अगले 10 क्वेश्चन ख़त्म करने को, ताकि जल्दी से सिलेबस ख़त्म करेंगे तभी तो रिवाइज़ कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।